अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे पास MS एक्सेल ओपन है। आज हम MS एक्सेल को इसका क्लास नंबर 21 सीखेंगे। अब दोस्तों को मालूम है हम फार्मूला टैब सीख रहे हैं, बहुत मुश्किल कमांड है, इसलिए मैं एक दिन 2 दिन बाद वीडियो अपलोड करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। एक एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। फार्मूला टैब ओपन करते हैं। आज जो हमारा कमांड है वो है लॉजिकल। जैसा कि नाम से जाहिर है, लॉजिकल बहुत मुश्किल और बहुत अहम कमांड है भी बहुत मुश्किल, लेकिन मैं आपको आसानी के साथ समझाऊंगा। आपको ऐसे समझ आ जाएगी, ऐसे इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि समझ आ गई। लॉजिकल में हमारे पास कौन से फार्मूले हैं जो हम सीखेंगे? इफ़, एंड, और, फॉल्स, ट्रू, ये हम सीखेंगे कि ये क्या है। ओपन करते हैं कि इसमें है सही या नहीं, कि मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, तो देख लें आप खुद भी। एंड, हमारे पास भी एंड है। फॉल्स, ये भी है। इफ़, ये भी है, और ये भी है। ट्रू, ये भी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5। ओके हो गया। आप खुद देख लें, एक्सेल ओपन कर दें, देख लें कि कौन कौन से हैं। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थ्योरी प्रैक्टिकली सीख लेते हैं। सबसे पहले लॉजिकल फंक्शन, ये मैंने पहले से कुछ लिखा हुआ है डेटा। ये जो निशान है ये लेस देन का, कुछ लोग इसको इस तरफ लिख देते हैं लेस देन को, और इक्वल टू इस तरफ लिख देते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ, इस तरह ऐसा नहीं लिखना। पहले इक्वल टू, पहले लेस देन, सॉरी, फिर इक्वल टू। ओके, ये भी इस तरह लिखना है, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये जो निशान है ये नॉट इक्वल टू, ये इस तरह लिखा जाता है, एक के बाद एक, दोनों निशान एक साथ। उसके बाद लॉजिकल वैल्यू क्या है? एक्सेल की नज़र में लॉजिकल वैल्यू ट्रू या फॉल्स है, ठीक है, एक्सेल की नज़र में। तो इफ़ फार्मूला समझने से पहले हम यहाँ कुछ प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि इफ़ क्या है। इफ़ लॉजिकल फार्मूला है, एक लॉजिकल वैल्यू है ट्रू, और लॉजिकल वैल्यू क्या है? ट्रू या फॉल्स है। तो कुछ यहाँ समझते हैं हम। ये कुछ एज मैंने लिखी है, इक्वल टू, ये हो गया ग्रेटर देन 10। ओके, ये हमें क्या आंसर देता है? ट्रू। नेक्स्ट हम लेके जाते हैं, तमाम के तमाम ट्रू दे दिया। ओके हो गया कि ये ऐसा है। फिर से हम देखते हैं, अब मैं लिख देता हूँ 40। अभी एंटर, फॉल्स दे दिया। क्यों? क्योंकि एक्सेल की नज़र में सिर्फ यहाँ पे एक ही ट्रू मिला है हमें, क्योंकि 40 जो हमने लिखा था वो उससे ज़्यादा सिर्फ ये है 44। एक्सेल की नज़र में फॉल्स या ट्रू एक लॉजिकल वैल्यू है। ओके हो गया। अब इसको समझने से पहले हम यहाँ पे कुछ
एक चीज़ समझ लेते हैं। एक्सेल की नज़र में ट्रू 1 होता है और फॉल्स 0 होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, पाँच हजार लिख दिया। इसको मल्टीपल करता हूँ ट्रू के साथ, एंटर प्रेस करते हैं, ओके हो गया। आप कहेंगे ये क्या हो गया, ये तो इसने ये जवाब दे दिया। क्यों? क्योंकि एक्सेल के नज़र में 1 जो है वो ट्रू है, 0 जो है वो तो फॉल्स है, इसलिए ये जवाब दिया। इसको देखते हैं, और सॉरी इसको भी मल्टीपल करते हैं, ज़ीरो दे दिया। तो यही है लॉजिकल वैल्यू। एक्सेल की नज़र में 1 जो है वो ट्रू है और फॉल्स जो है वो 0 है। ओके हो गया। अभी हम शीट पे चल के देखते हैं कि इफ़ कैसे हमने इफ़ फार्मूला लगाना है। ये कुछ डेटा मैंने लिखा है, ये पहले ही कुछ डेटा मैंने लिखा है। एक कंपनी का नेम है, कुछ सैलरी है, डिवीजन है, एज है, ठीक है। इसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इफ़ का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इफ़ मैं इससे पूछता हूँ एज कि क्या 50 से ज़्यादा है, तो सीनियर और अगर ये नहीं है तो मुझे ब्लैंक सेल चाहिए। तो ब्लैंक सेल के लिए आपने यहाँ पे डबल कामा एक साथ लगाना है, ओके। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये ब्लैंक, क्योंकि ये 50 से कम है। नेक्स्ट लेके जाते हैं। ये देखिए, जो 50 से ज़्यादा है वो हमें सीनियर दे दिए। देखें 55, 60, 65, ये 3 50 से ज़्यादा है, इसलिए हमें ये दे दिया। क्यों? क्योंकि हमने 50 से ज़्यादा ही मांगा था इनसे, तो इसलिए ये हमें दे दिया। ये फार्मूला याद कर ले, जो अभी मैंने ये लिख दिया, ये लिख ले अपने पास। इफ़ का फार्मूला इस तरह लिखना है। अभी हम इसको फिल्टर करते हैं। हमें सिर्फ सीनियर चाहिए, ब्लैंक सेल नहीं चाहिए, ओके। ये देखिए, हमें सिर्फ सीनियर का डेटा दे दिया गया, ब्लैंक ख़त्म। मैं ऑल का लगा देता हूँ, ब्लैंक भी हो साथ, कोई मसला नहीं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। हमने जो कहा था इफ़ एंड और, ठीक हो गया। एंड, अभी एंड का, फिर इसके बाद और का सीखेंगे। ये तो हो गया। एंड का सीखते हैं। एंड क्या है?
अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात समझा दूँ। इफ़ जो फार्मूला है इसमें आप सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं पूछ सकते। आप कहेंगे ये सवाल क्या है? यही तो सवाल है कि 50 से ज़्यादा जो एज के हैं वो मुझे चाहिए। यही सवाल है एक्सेल की नज़र में, ठीक है? यही। अब इफ़ जो फार्मूला है आप इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो एंड है इसमें आप कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड का क्या मतलब है? और उर्दू ज़बान में इसका और एंड। ओके, हो गया। अभी हम एंड का सीखते हैं कि एंड का क्या है। इज इक्वल टू एंड, तो ये भी फार्मूला आ गया है। लॉजिकल, ये देखिए लॉजिकल 1, ये देखिए लॉजिकल 2। इसका मतलब है हम सेकंड लॉजिकल भी पूछ सकते हैं। ओके, अभी मैं सैलरी पूछता हूँ, क्या है सैलरी? क्या है? 50 से ज़्यादा है, 50,000 से। इसके बाद एज पूछता हूँ, सैलरी 50 से ज़्यादा है और एज 40 से ज़्यादा है, क्या? ग्रेटर देन 14, ब्रैकेट क्लोज। हम और सवाल नहीं पूछते, बस यही ठीक है। फॉल्स। वो कहता है नहीं, सैलरी भी 50 से कम है, एज भी 50 से कम है। हम इसमें देखते हैं कि कौन सा 50 से ज़्यादा है या किसकी एज ज़्यादा है। देखिए, जिसकी एज 50 से ज़्यादा है, ये देखिए वो ट्रू दे दिया। ये 55, ये भी 60 है, ये 65 है, ये 50 है। 1 2 3 4, ये 4 हमें ट्रू मिल गए कि इनका एज 50 से ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये फार्मूला समझ आ गया? ये है, यहाँ से देख ले, लिख लें अपने पास, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ये लिख दे। अच्छा, नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब मुझे फॉल्स में नहीं चाहिए, यस नो में चाहिए। यस या नो में चाहिए मुझे इसका जवाब। तो इसके लिए क्या करना होगा? बहुत मुश्किल काम है ना? आई समझ? नहीं, मुश्किल कहाँ है, बहुत आसान काम है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब मुझे ये मैंने यस लिखा है, यस या नो में मिल जाए। इज इक्वल टू के बाद इफ लगा दें, ब्रैकेट लगा दें, आ जाए लास्ट पे, यहाँ पे कामा लगा दें, डबल कामा, यस, डबल कामा, कामा, डबल कामा, नो, डबल कामा, ब्रैकेट क्लोज। देखें कैसे दिया, मज़ा आया ना? कितना आसान काम है। ये देखिए, ये फार्मूला है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, देख के लिख दें, अपने पास लिख दें भाई, लिख दें, मज़ा आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं और, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा, ये देखिए, ये तो है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये है, ये देखते हैं कि ये क्या है। तो ये इसका हम डिवीज़न के साथ इसका ये करते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी में कुछ एम्प्लॉयर हैं, वो कुछ LCD डिपार्टमेंट में है, कुछ RCD, कुछ RAD, इस तरह के डिपार्टमेंट है अलग-अलग।
तो हम इसमें पूछते हैं कि एक ये एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है, आरडीडी में है, आरएडी में है, सीसीडी में है। तो यहाँ पे हम इससे आर में पूछते हैं। इज इक्वल टू आर ब्रैकेट शुरू, ये डिवीजन, ओके। फिर यहाँ पे इक्वल टू, याद रखना, डबल ब्रैकेट आरएडी, हम पूछते हैं कि ये आरएडी में है। फिर से डिवीजन, ओके, इक्वल टू डबल ब्रैकेट या आरडीडी में है, तो वो हमें अभी जवाब दे देगा कि ये किस में है, अभी है या नहीं, ये हम किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। फॉल्स, क्योंकि ये आरडी नहीं है ना आरडीडी है, ये एलसीडी है। अब हम देखते हैं कि कोई एम्प्लॉय अगर है सही, ट्रू, कौन सा है, आरएडी, ये है लास्ट पे आरडीडी, ये दोनों हमने पूछे थे, मिल गए। देखें, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही एम्प्लॉयर हैं। तो कैसे लगे आज के फार्मूले, मुश्किल है ना? कुछ मुश्किल नहीं, इस तरह बस सीखें और जिंदगी को आसान बनाएं। कैसे लगे सच में बताएं। आज हमने लॉजिकल का टैब कमांड मुकम्मल सीख लिया। ये जो अहम फार्मूले हैं हम यहीं सीखेंगे, और तो फिर भी बहुत मुश्किल है ना। कैसे लगे? गुड। वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। कुछ समझ नहीं आया कमेंट्स में पूछे, कमेंट्स में मैं कुछ समझ नहीं आया कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फार्मूला कमेंट्स में दे दूंगा भाई। और क्या चाहिए आपको, पूछे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।